हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी हर चैप्टर 1। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक सुनसान रास्ते से, जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की रुके थे। वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और लड़की के साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं। लड़का उसे बचाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं और वह दोनों वहां से भाग रहे थे। तभी वो लोग उन दोनों को मार देते हैं। दूसरे दिन हम अर्चना नाम की पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जिसे ये केस मिला था। अर्चना क्राइम स्पॉट पर आती है तो वहां पर इंस्पेक्टर दीपक इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। अर्चना दीपक से कहती है कि सब कुछ अच्छे से देख लो, जिसके बाद दीपक अपना काम शुरू कर देता है। तो वही अर्चना भी उन दोनों के बॉडीज को चेक करती है। लड़के की आईडी से पता चलता है कि मरने वाले लड़के का नाम विशाल है, लेकिन उसके साथ जो लड़की थी उसकी कोई भी आईडी वहां पर नहीं थी। दीपक का कहना था कि शायद वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होंगे। तभी अर्चना को लड़के के पॉकेट में एक रिसीट मिलती है, जो पास ही के एक होटल की थी। अर्चना दीपक से कहती है कि वो होटल में जाकर इंक्वायरी करे। तब तक अर्चना विशाल की फैमिली को इन्फॉर्म करने जाती है। अब विशाल की फैमिली की बातें करे तो वहां पर उसकी वाइफ अंकिता थी, और अंकिता को जब विशाल की मौत का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। वहां पर अंकिता का भाई अनिल भी था, जो भी इस हादसे से काफी ज्यादा शॉक था। अनिल बताता है कि विशाल के साथ जो लड़की थी उसके बारे में उसे पता नहीं। अंकिता भी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तभी अर्चना को दीपक बताता है कि होटल के सीसीटीवी से पता चला है कि विशाल उस होटल में 2 दिनों तक रुका था और उसके साथ वो लड़की स्वाति भी थी। अब अर्चना स्वाति के बारे में पता करने के लिए कहती है तो उन्हें पता चलता है कि स्वाति के पति का नाम अशोक था। कुछ टाइम पहले ही उसकी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई थी, जिसके बाद स्वाति और विशाल का अफेयर शुरू हो गया था। अब अर्चना जाकर अंकिता से कहती है तो अंकिता बताती है कि उसकी और उसके विशाल की लव मैरिज हुई थी और 5 साल पहले उन्होंने शादी की थी, और शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसे कभी नहीं लगा था कि विशाल का अफेयर चल रहा होगा। जिसके बाद अर्चना पड़ोसियों से पूछताछ करने के लिए कहती है तो सभी लोग बताते हैं कि विशाल बहुत ही अच्छा लड़का था और उसकी किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं थी। जिसके बाद अर्चना डॉक्टर से मिलती है, जो दोनों बॉडीज का पोस्टमार्टम कर रही थी। डॉक्टर बताती है कि इन दोनों को गोली मारने से पहले इन दोनों को बहुत ज्यादा पीटा गया था, जिसके बाद इनके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी और लास्ट में उन दोनों को गोली मार दी थी। बुलेट्स को देखकर यही लग रहा था कि वो गन सेमी ऑटोमेटिक होगी। अब ये देखकर अर्चना काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि ये गन इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती। डॉक्टर ये भी बताती है कि उन दोनों बॉडीज पर 2 और फिंगरप्रिंट्स मिले थे, लेकिन जब उन्होंने फिंगरप्रिंट्स स्कैन किया तब वो किसी भी क्रिमिनल से मैच नहीं हो रहा था। अब अर्चना सोचती है कि शायद घर वालों में से किसी के तो नहीं होंगे और इसी ने ये नहीं किया होगा, इसलिए वो सबसे पहले स्वाति के घर वालों से पूछताछ करती है। तो उसे पता चलता है कि स्वाति के घर में बस उसकी माँ ही थी, जो अपनी बेटी की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी और रो भी रही थी। और रही बात स्वाति की, तो इन लॉज की, क्योंकि अशोक के मौत के बाद स्वाति अपने इन लॉज के साथ कांटेक्ट में नहीं थी। स्वाति की सास बताती है कि स्वाति बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं थी। स्वाति का देवर अशोक भी यही बताता है कि अशोक और स्वाति की हमेशा लड़ाई हुआ करती थी, इसलिए अशोक की मौत के बाद स्वाति ने उनके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा था। अब अर्चना अपने लिंग नटराज से कहती है कि वो विशाल और स्वाति के घर वालों को और दोस्तों को पुलिस स्टेशन बुलाए, उन्हें चाय कॉफी ऑफर करे और उसी दौरान उनके फिंगरप्रिंट्स भी ले ले। और उसके बाद वो लोग वैसा ही करते हैं और डॉक्टर उन 2 फिंगरप्रिंट्स को जो बॉडी पर मिली थी उनके साथ सभी के फिंगरप्रिंट्स को मैच करके देखती है।
लेकिन किसी का भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा था। तभी अर्चना को पर फॉरेंसिक डॉक्टर का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब अर्चना वहां पर जा रही होती है तो वो देखती है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। पहले भी वो कई बार अर्चना का पीछा कर चुका था, इसलिए अर्चना उसके बारे में पता लगाने के लिए कहती है। इसके बाद वो फॉरेंसिक डॉक्टर से मिलती है तो वो डॉक्टरों से बताती है कि जिस गन से विशाल और स्वाति को मारा गया था, वो गन जो केशव के केस में यूज हुई थी। अभी ये सुनने के बाद और ये सुनकर अर्चना बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी हमें 1 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जब अर्चना शेखर नाम के एक लड़के के साथ प्यार करती थी। एक्चुअली शेखर अर्चना का ही कलीग था, जो अर्चना को प्रपोज करता है और अर्चना भी उसे हाँ कर देती है। सब ठीक से चल रहा था, तभी उन्हें केशव के बारे में पता चलता है। एक्चुअली केशव एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था और वो एक फैक्ट्री में छुपा हुआ था। ये बात जानकर अर्चना को पता चलती है तो अर्चना कमिश्नर से रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग रेड मारेंगे और केशव को पकड़ लेंगे, लेकिन कमिश्नर कहता है कि वो बैकअप टीम को अपने साथ लेकर जाए। अर्चना भी इसके लिए हाँ कर देती है और वो बैकअप टीम को इन्फॉर्म कर देती है। ये लोग जाकर उस फैक्ट्री के पास रुक जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें टीम का कॉल आता है जो बताते हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी है, इसलिए उन्हें आने में 1 घंटा लग जाएगा। अब अर्चना के साथी कहते हैं कि अगर उन्होंने टाइम वेस्ट किया तो केशव यहाँ से भाग जाएगा और इस बार भी वो उसे पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो चारों डिसाइड करते हैं कि वो खुद अंदर जाएंगे और उन्हें पकड़ लेंगे। जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं तो जितना उन्होंने सोचा था केशव उससे काफी खतरनाक होता है। केशव और उसके लोगों के पास काफी पावरफुल गन्स होती है, जिसकी वजह से वो लोग इन चारों पर भारी पड़ते हैं। वहां पर शेखर को गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। तो वही अर्चना के दूसरे 2 साथी भी काफी ज्यादा घायल हो गए थे। अर्चना अब किसी भी हालत में शेखर के कातिलों को पकड़ना चाहती है, इसलिए वो कमिश्नर से रिक्वेस्ट करती है कि वो केशव की केस उसको दे दे, लेकिन कमिश्नर कहते हैं कि केशव की केस एनआई के पास चल गई है, क्योंकि एनआई को लगता है कि केशव बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो केस एनआई को दे दी थी। साथ ही कमिश्नर अर्चना से कहते हैं कि अर्चना को भी सजा होगी, क्योंकि अर्चना ने बैकअप टीम का इंतजार नहीं किया था। इसलिए अर्चना को या तो ट्रांसफर किया जाएगा या फिर सस्पेंड। जिसके बाद अर्चना को 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया था और 6 महीने के बाद अर्चना ने फिर से ज्वाइन कर लिया था और आने के बाद ही उसे ये मर्डर केस मिला था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर अर्चना को पता चल गया था कि विशाल और स्वाति के मारने के लिए भी वही गन यूज की गई थी जो शेखर को मारने के लिए यूज की है। इसलिए अर्चना को लग रहा था कि इसमें भी केशव की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसलिए अर्चना कमिश्नर से बात करती है, क्योंकि उसे केशव की फाइल चाहिए थी, लेकिन कमिश्नर कहते हैं कि केशव की फाइल एनआई के पास है। अर्चना उन्हें रिक्वेस्ट करती है, लेकिन एनआई वाले अर्चना को फाइल देने से मना कर देते हैं। तो वही अर्चना जब वापस आ रही थी तो उसे वही आदमी दिखाई देता है जो उसका पीछा कर रहा था। अर्चना जाकर उससे बात करती है तो वो आदमी बताता है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और उसके पास कुछ ऐसा है जिससे अर्चना को केस सॉल्व करने में मदद हो जाएगी। वो आदमी अर्चना को कुछ फोटोग्राफ्स देता है, जिसे देखकर अर्चना काफी शॉक थी, क्योंकि ये फोटोग्राफ स्वाति और दीपक के थे। जिसके बाद अर्चना जाकर दीपक को काफी डांटने लगती है, क्योंकि दीपक ने ही बताया था कि उसका और स्वाति का अफेयर चल रहा था। अर्चना जब उसे डांटती है तो दीपक बताता है कि 1 साल पहले एक डेटिंग ऐप पर वह स्वाति से मिला था। स्वाति उसे अच्छी लगी और दीपक भी स्वाति को अच्छा लगा, जिसके बाद दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया था। तब स्वाति का पति अशोक भी जिंदा था। दीपक बताता है कि उसे स्वाति ने बताया था कि वो अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। कुछ दिनों तक उनका अफेयर चल रहा था और एक दिन स्वाति ने दीपक के साथ ब्रेकअप कर लिया, जिसके बाद दीपक कभी भी स्वाति से नहीं मिला। दीपक कहता है कि जब उसने स्वाति की बॉडी देखी तो वो काफी ज्यादा डर गया था।
उसे लगा कि अगर उसने सब कुछ बता दिया तो उसकी वाइफ को भी पता चल जाएगा कि दीपक का अफेयर था, इसलिए दीपक ने यह बात छुपाई थी। ये बात सुनकर अर्चना गुस्सा हो जाती है क्योंकि दीपक ने केस को मिसलीड करने की कोशिश की थी, इसलिए वो दीपक को अरेस्ट कर देती है। और अब तक जो दीपक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था वही अब सस्पेक्ट बन गया था, इसलिए अर्चना डिसाइड करती है कि वो केस को फिर से स्टडी करेगी क्योंकि अब उसे दीपक की बातों पर भरोसा नहीं था। इसलिए अर्चना सारे रिपोर्ट्स फिर से चेक करने के लिए लगती है। तब उसे पता चलता है कि अंकिता का भाई अनिल 2 मोबाइल्स पर रिचार्ज करता है जबकि उसके पास एक ही नंबर था, इसलिए अर्चना को डाउट आता है और वो नटराज से कहती है कि वो दूसरे नंबर के बारे में पता करे और उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकाले। नटराज बिल्कुल वैसे ही करता है और तब उसे पता चलता है कि अनिल अपनी मरी हुई माँ का मोबाइल नंबर यूज करता है और उस नंबर से उसने कुंडे को कॉल किया था और उसका कॉल काफी बार हो गया था। ये जब अर्चना को पता चलता है तो अर्चना अनिल और उस गुंडे को पकड़ने के लिए कहती है। जब नटराज उस गुंडे को पकड़ने जाता है तो वो गुंडा वहां से भाग जाता है। अब अर्चना को किसी भी हालत में उस गुंडे को पकड़ना था। तभी अर्चना को यह भी पता चलता है कि जिस रास्ते पर विशाल और स्वाति की बॉडी मिली थी वहां से एक वैन भी गुजरी थी, लेकिन वो वैन आगे कहीं भी दिखाई नहीं दी। अब अर्चना को उस वैन पर ही डाउट आने लगता है, इसलिए वो उस वैन का भी पता लगाने के लिए कहती है। वो वैन तो मिल जाती है लेकिन उन्हें पता लग चलता है कि उस वैन पर जो नंबर था वो नकली था। एक्चुअली वो वैन एक आदमी से चोरी कर ली थी जिसके बाद उसे कहीं पर ले जाया गया था। पुलिस वालों को वैन तो मिल गई थी लेकिन उस वैन में कौन था ये अभी तक पता नहीं चला था। तभी अर्चना अनिल से पूछताछ करने लगती है। अनिल से पूछती है कि वो उस गुंडे के पास क्यों गया था, कि उसने कितनी बार उसके कॉल किया था। तो अनिल बताता है कि उसे पता चल गया था कि विशाल का अफेयर चल रहा है और अनिल नहीं चाहता था कि उसकी बहन का घर टूटे, इसलिए उसने उस गुंडे को कॉल किया था ताकि वो जाकर विशाल को धमका सके और आइंदा विशाल स्वाति के पास ना जाए। अब पुलिस वालों को उस गुंडे की तलाश थी लेकिन वो गुंडा वहां से ही भाग निकलता है। जिसके बाद अर्चना ये खबर फैला देती है कि वो आदमी एक लड़की को किडनैप करके भागा गया है। इस जैसे ही खबर को सबको पता चलती है, जहाँ कहीं भी वो आदमी दिखाई देता है लोग उसे पीटने लगते हैं। जिसके बाद वो गुंडा खुद ही पुलिस स्टेशन आ जाता है। अर्चना उसे पूछती है कि वो भाग क्यों रहा था, तो वो बताता है कि वो चोरी की हुई गाड़ियों का नंबर बदल देता है। जब उसने पुलिस को देखा तो उसे लगा कि पुलिस को ये बात पता चल चुकी है, इसलिए वो वहां से भाग गया था। वो बताता है कि उसने विशाल को नहीं धमकाया था, इससे पहले कि वो धमकाता विशाल का मर्डर हो गया था। जिसके बाद अर्चना उस वैन के बारे में पूछती है तो वैन देखकर वो कहता है कि वो एक लड़का उसके पास वैन लेकर आया था और उसी ने उस वैन का नंबर बदलवा दिया था। अर्चना उस लड़के का मोबाइल नंबर मांगती है तो वो उसे नंबर दे देता है। जिसके बाद अर्चना उसे ट्रैक करने लगती है। तभी अर्चना को पता चलता है कि तेलंगाना में कई जगह पर चोरी हो रही थी और वो चोरी के दौरान चोरों ने एक आदमी को मार दिया था। तभी अर्चना को पता चलता है कि उन चोरों के पास भी ऑटोमेटिक गन थी। अर्चना को पता चलता है कि ये लोग 3 चोर हैं। जिसके बाद अर्चना तेलंगाना पुलिस के साथ मिलकर इन चोरों को पकड़ने जाती है। वहां पर एक जंगल में उसे ये तीनों लोग मिल जाते हैं, लेकिन उनमें से एक चोर एक लड़की को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर उसे यहाँ से जाने नहीं दिया तो वो उस बच्ची को मार देगा। तो अर्चना पीछे से आकर उस चोर के पैर में गोली मार देती है और उस बच्ची को आजाद कर देती है। जिसके बाद अर्चना उस चोर से पूछने लगती है कि उन्होंने विशाल और स्वाति को क्यों मारा था। तो वो बताते हैं कि उन्होंने उसे जानबूझकर नहीं मारा था। एक्चुअली उन्हें ये सब करने के लिए स्वाति के देवर किशोर ने कहा था। एक्चुअली किशोर ने उन्हें कहा था कि वो लोग स्वाति को धमकाए, लेकिन जब वो लोग स्वाति को धमका रहे थे तभी विशाल के हाथ में उनकी गन लगी और ये देखकर ये तीनों काफी डर गए और उन्होंने विशाल को ही मार दिया।
अब विशाल को मारने के बाद स्वाति वहां से भाग रही थी, तो उन्होंने स्वाति को भी मार दिया। अब अर्चना उनसे पूछती है कि उसके पास ये गन कहाँ से आई, तो वो चोर बताते हैं कि उसने एक आदमी के पास से गन चोरी की, जिसका नाम था किर्लोस्कर। उसके पास से ये उन्होंने गन मिली थी। फिर वापस अर्चना किशोर से पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया, तो किशोर बताता है कि वो बस स्वाति को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि स्वाति की वजह से ही उसके भाई अशोक की मौत हो गई थी। जब स्वाति की शादी अशोक के साथ हुई, तो कुछ दिनों बाद ही उनमें झगड़े शुरू होने लग गए और स्वाति का बाहर अफेयर शुरू हो गया। जैसे ये बात अशोक को पता चली, वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगा और उसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया था। अशोक के मौत के कुछ दिनों बाद ही स्वाति का अफेयर विशाल के साथ शुरू हो गया। ये बात जब किशोर ने देखा, तो उसे स्वाति पर बहुत गुस्सा आया और वो स्वाति को सबक सिखाना चाहता था। इसलिए उसने इन तीनों से कांटेक्ट कर लिया और तभी उनसे कहा कि वो स्वाति को डराए, ताकि स्वाति किसी और के साथ ये सब ना कर सके। लेकिन इन तीनों ने उन दोनों को मार दिया। ये सुनकर अर्चना काफी गुस्सा होती है और किशोर से कहती है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। स्वाति को सबक सिखाने के चक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई थी और अब अर्चना ने अपना केस सॉल्व कर लिया था, वो भी बस 7 दिनों में। अब अर्चना केशव के आदमी किर्लोस्कर को भी पकड़ लेती है, जिसके पास ये तीनों चोरों के को केशव की गन मिली थी। अब यहाँ सब देखकर एनआई काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो अर्चना को एनआई ज्वाइन करने के लिए भी ऑफर देता है और अर्चना उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब अर्चना एक एनआई ऑफिसर बनकर केशव को ढूंढने की, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। इसके चैप्टर 2 में पता चलेगा कि अर्चना केशव को कैसे ढूंढती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। और ये हर एक चैप्टर 1 मूवी की स्टोरी, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो या फिर ये स्टोरी अच्छी लगी हो और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।